अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। बेटा आज हम टॉपिक पढ़ेंगे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे। सबसे पहले इसको समझते हैं कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब यहाँ पे हम रिकॉल करते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स क्या होते थे? वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते थे जिसमें नंबर ऑफ सक्सेसेस वेरी करते थे और नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स होते थे। बट कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं जिसमें नंबर ऑफ सक्सेसेस फिक्स होती हैं और नंबर ऑफ ट्रायल्स वेरी करते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स। ये उसकी एक फर्दर फिर प्रॉपर एक डेफिनेशन है कि नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है जिसमें ये चार प्रॉपर्टीज हों। वो चार कौन कौन सी हैं कि द आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल मस्ट बी यानी आउटकम्स उसके हमेशा दो ही हो, सक्सेस हो या फेलर हो। इसी तरह जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, वो सारे के सारे ट्रायल्स के लिए कांस्टेंट हो। और सिमिलरली सारे के सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो और द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स टू obtain a fixed number of successes। यानी आपके पास जो एक्सपेरिमेंट करने की एक्सपेरिमेंटेशंस की जो लिमिट है वो वेरिएबल है, लेकिन सक्सेसेस फॉर एग्जांपल एक फिक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस के लिए कितने एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, बेसिकली इस फॉर्म में आप कह सकते हैं। अब इसका जो जनरल फार्मूला है बेसिकली हमने वो पढ़ना है जिसके जनरल फार्मूला, व्हाट्स द जनरल फार्मूला ऑफ दिस। अब अगर हम कैपिटल एक्स से नंबर ऑफ ट्रायल्स को डिनोट कर रहे हैं और उससे के सक्सेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं किसी भी नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स में, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब कोई आपके पास नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है कैपिटल एक्स, उसकी वैल्यू है स्मॉल एक्स, तो उसमें के सक्सेस अकर्स हो रही है, तो अब उसकी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? उसका जनरल फॉर्म आपके पास, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ दैट नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब चूंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिफरेंट कैसे करेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बी से हम डिनोट करते हैं और इसमें हम क्या करेंगे? इसमें दो पैरामीटर्स होंगे के और पी, तो इसको हम बी स्टार से डिनोट करेंगे, बी स्टार और एक्स और के पी। तो अब प्रोबेबिलिटी सम ऑफ कोर्स उनका दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, कोई भी प्रोबेबिलिटी उसका सम इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपके पास मेन एक जनरल फार्मूला है कि अगर x यहाँ पे कोई भी कैपिटल x की वैल्यू है तो, और k नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं और p उसी तरह सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और q फेलियर की प्रोबेबिलिटी, तो फिर आपके पास ये फार्मूला यहाँ से जनरेट होता है और उसको हम इस फॉर्म में सम की फॉर्म में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। This is about negative binomial distribution. Now we will come to the geometric distribution. अब geometric distribution क्या है? जब कोई एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं और पी ज़ाहिर सी बात है उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, और ट्रायल्स और उसमें कंडीशन ये हो कि ट्रायल्स हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक पहली सक्सेस या पहली कामयाबी हमें नहीं मिलती। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट को कहते हैं दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, या इसको अगर हम कहें ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स की चार प्रॉपर्टीज होती हैं। वो चार प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं कि ऐसा किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहेंगे इफ इट पोजेसेस 4 प्रॉपर्टीज। अब 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं कि वो उसमें दो ही कैटेगरीज होंगी हर ट्रायल की आउटकम की, सक्सेस और फेलियर। अब और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सारे ट्रायल्स के लिए कांस्टेंट रहेगी, सारे के सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट रहेंगे। यानी मेनली पहली 3 प्रॉपर्टीज तो ऑलमोस्ट वो नेगेटिव बाइनोमियल में भी सेम है, उससे पहले बाइनोमियल में भी सेम उसी तरह से थी, लेकिन 4th प्रॉपर्टी इसमें डिफरेंस आता है मेनली कि एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल द फर्स्ट सक्सेस इज ऑब्टेन। यानी आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको रिपीट करते जाएंगे तब तक कब तक के जब तक कि आपको पहली कामयाबी नहीं मिल जाती। अब इसको अगर हम थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे, अगर कैपिटल एक्स आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं और जो कि पहली सक्सेस के लिए हमें चाहिए कम से कम, तो कैपिटल एक्स को हम ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल कहेंगे और उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसके अंदर जाहिर सी बात है जस्ट एक सिंगल पैरामीटर है पी, तो उसको हम जी ऑफ एक्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन को जी ऑफ एक्स पी से डिनोट करेंगे।
बाकी वो नेम कहाँ से आया वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का नेम हम किस तरह से डिफाइन किया गया और सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट इसके आते हैं कि इसका वर्ड इट्स मेन फार्मूला क्या है और इसमें डेरिवेशन उसकी किस तरह से की जाती है। तो डेरिवेशन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अब उसी तरह से हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास एक रैंडम वेरिएबल x है जो कि मतलब x नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट्स करें तो उससे आपको फर्स्ट सक्सेस ऑब्टेन होगी। और हम कैपिटल x की वैल्यू स्मॉल x कंसिडर करते हैं। तो इट मीन्स कि स्मॉल x मीन्स टू से कि उसमें स्मॉल x नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं कि जो कि आपको फर्स्ट सक्सेस तक लेके जाएंगे और उससे पहले जितने भी ट्रायल्स होंगे सारे के सारे फेलियर में आएंगे। तो x-1 ट्रायल्स रिजल्ट्स इन फेलियर्स। तो इट मीन्स टू से एंड x ट्रायल्स यील्ड्स अ सक्सेस। अब तो आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में बनेंगे, अगर कैपिटल x की वैल्यू स्मॉल x है तो अगर p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है तो यानी x वेरिएबल के बाद आपको सक्सेस मिलेंगे तो p यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। और कितने फेलियर्स हैं, x-1 ट्रायल्स रिजल्ट्स इन फेलियर, तो q पावर आ जाएगी x-1 और स्मॉल x की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी। तो यही मेन जनरल फार्मूला है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें बाकी फर्दर एक्सपेरिमेंट। अब जाहिर सी बात है अगर वो ये है भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का दिस इज अ फैक्ट कि अगर हम उनको सम करेंगे तो दैट विल रिजल्ट इन 1। तो अब वो कैसे आ सकता है कि यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी अगर हम वेरी कर रहे हैं, समेशन कैपिटल x की वैल्यू स्मॉल x है तो p प्लस क्यू पी प्लस यानी हम यहाँ पे x की वैल्यू को वेरी कर रहे हैं ना, तो p प्लस वो एज इट इज आता जाएगा। यानी अगर यहाँ पे तो इसमें से अगर हम सब में से p कॉमन लेंगे तो ये टर्म बच जाएगी और ये टर्म अगर हम इसको क्लोज अप करके लिखें तो 1 माइनस क्यू पावर -1 की एक्सपेंशन है ये वाली। तो p इंटू p माइनस 1 यानी p माइनस 1 मीन्स के p ओवर p दैट विल रिजल्ट इन 1। तो सब प्रोबेबिलिटी को अगर हमने सम किया तो उसका आंसर क्या आया 1। अब इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटी आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। If the probability that a person will believe a rumor about the retirement of a certain politician is 0.25, what's the probability that the 6th person to hear the rumor will be the first to believe it and the 12th person to hear the rumor will be the fourth to believe it। अब इसमें क्या है कि सक्सेस की यानी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को कब तक रिपीट करते हैं जब तक कि आपको फर्स्ट सक्सेस अचीव ना हो जाए। तो चूँकि हम सक्सेस की बात कर रहे हैं तो इसमें हम सक्सेस सपोज कर लेते हैं कि सक्सेस है क्या कि सिंस द 6th पर्सन इज़ द फर्स्ट टू बिलीव द र्यूमर, तो हमारे पास पहली सक्सेस क्या होगी जो कि 6th ट्रायल होगा। तो इट मीन्स टू से कि p की वैल्यू तो आपको यानी प्रोबेबिलिटी तो गिवन है आपको 0.25 और हम स्मॉल x की वैल्यू वो वाली लेते हैं कि जब फर्स्ट सक्सेस अचीव होगी। फर्स्ट सक्सेस कौन से एक्सपेरिमेंट में अचीव हो रही है, 6th एक्सपेरिमेंट में। तो स्मॉल x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 6। तो हम अगर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करें p q x-1 इसमें वैल्यूज पुट कर दें और तो आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो 0.059 आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट इसका क्या है कि द 12th पर्सन टू हियर द र्यूमर विल बी द 4th पर्सन टू बिलीव इट, यानी 12th पर्सन जो होगा वो बेसिकली 4th होगा। अब इसमें हम बेसिकली नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पीछे पढ़ा है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सिंस द 12th पर्सन हियरिंग द रूमर विद द 4th टू बिलीव इम्प्लाइज दैट कि 12th ट्रायल में आपको 4th सक्सेस मिलेगी 4th टाइम। तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि p की वैल्यू तो 0.25 है और x की वैल्यू ऑफ कोर्स 12th एक्सपेरिमेंट में जाके है तो x की वैल्यू 12 होगी और k की वैल्यू 4 है, यानी k यहाँ वहाँ पे हम क्या डिनोट कर रहे थे कि नंबर ऑफ सक्सेसेस। हम यहाँ पे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूला में x की वैल्यू पता है आपको, k की वैल्यू भी, p की वैल्यू भी और p की वैल्यू से आप q की वैल्यू ऑफ कोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज p प्लस q मस्ट बी इक्वल टू 1।
तो इसमें वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, इस फार्मूला में पुट की, यू विल हैव द आंसर 0.0645। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मेन प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि हम फाइंड आउट करना होता है कि मीन और वेरिएंस। तो सबसे फर्स्ट वन क्या है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आर म्यू इज इक्वल टू 1/p एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू q/p स्क्वायर। उसी तरह हम रैंडम वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी अब आपको पता है कि मीन क्या होता है। मीन बेसिकली होता है कि सम ओवर टोटल नंबर। तो हम क्या करते हैं कि टोटल नंबर आपके पास कितने हैं x, तो हम बेसिकली सम कर लेते हैं इनका, और तो यू विल हैव द आंसर। हम वही आपने फार्मूला यूज़ किया है q⁻x-1p और समेशन कर लिया आपने, समेशन ले ली 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसको फर्दर सॉल्व किया तो आपके पास इस फॉर्म में टर्म आ गई है। ये वाली टर्म की एक्सपेंशन है, तो इसको p इंटू p-2, तो p-2 मीन्स टू से p/p स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, 1/p आ गया। इसी तरह अगर हम उसकी बात करें वेरिएंस की, तो वेरिएंस क्या है, यानी वेरिएंस का फार्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर की आप सम लें और एक्स का वो लेके मीन उसका स्क्वायर ले लें। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन उसी तरह से जैसे हमने पहले सॉल्व किया, तो 1/p स्क्वायर प्लस q/p स्क्वायर आ गया। तो उसमें ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, और सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि 1/p है। इसमें फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, ये एक्स वाली वैल्यू, उसको स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव द आंसर ऑफ q/p स्क्वायर। तो ये आप इसमें एक और चीज़ है कि जो ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।